Hello everyone, greetings to all of you. Today I'm going to discuss about percentage. Okay, so let's start. So basically percentage indicates the value out of 100. ओके तो जो परसेंटेज होता है वो किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है हंड्रेड्स में रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली डेवलप किया गया था जो भी आपके रेशियोज के क्वेश्चंस होते थे उनको इजी वे में सॉल्व करने के लिए। और हम परसेंटेज में हमेशा जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या कर देते हैं 100 एंड देन उसको कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ है आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाना। ओके, परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 बेसिकली परसेंटेज के लिए होता है कि आप जो ये परसेंटेज का साइन है इसको जो है नॉर्मली 100 के उसमें लिया जाता है। सो बेसिकली ये परसेंटेज का नोटेशन है, तो ये इस टाइप से होता है। इसको कहीं कहीं PERC के फॉर्म में भी लिखा जाता है। इसका मेन यूज जो है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, और वो भी स्पेशली किसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में। ओके, तो ये जो है बेसिक आइडिया था परसेंटेज के बारे में। अब इसके आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स और भी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ओके, सो परसेंटेज एंड फ्रैक्शन इन दोनों में क्या रिलेशन है हम इसको देख सकते हैं। तो जो परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल, ये तीन फॉर्म में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी चीज़ 100% है तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में नॉर्मली 1/1 या 1 के उसमें लिखेंगे। डेसिमल फॉर्म में भी वो सेम ही होगा। सिमिलरली, if anything is 50%, then that means that is 1/2 in fraction form and 0.5 in decimal form. सिमिलरली हम देख सकते हैं 33.33% है तो उसको 1/3 फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में 0.33 लिख सकते हैं। एंड 25% का मतलब है 1/4 पार्ट, दैट इज 0.25 इन डेसिमल नंबर। और इसी टाइप से आप देखिए जब 16.66% है तो दैट इज इक्वल्स टू 1/6 एंड 0.16 बार इन डेसिमल फॉर्म। और बार का मतलब आप सब जानते ही होंगे कि नंबर क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहेगा। ओके, मीन्स क्या हो गया, 0.16 बार का मतलब है 0.161616 मीन्स 16 जो है आपका इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की। तो बेसिकली जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, जो भी परसेंटेज के आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो भी आपकी वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू होगी, जो भी चेंज होगी, उसमें जो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम मेनली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। और इसको आप जनरली ऐसे समझ लीजिए कि कुछ और नहीं है, ये जो है परसेंटेज में जो है परसेंटेज का जो है फ्रैक्शनल या डेसिमल फॉर्म होता है नोटेशन के लिए। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है, a quantity 200 is increased by 75%, then what will be the new quantity? मीन्स कोई एक क्वांटिटी है 200, उसको हमने क्या किया 75% इंक्रीज किया, तो वो क्या होगा। सिंपल सा अगर हम अपने बेसिक लॉजिक पे जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, 75% जो है किसका कैलकुलेट करेंगे 200 का, तो 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200 दैट विल बी इक्वल्स टू 150। और यही आपको क्या करना था, इंक्रीज। तो ये तो सिंपली सॉल्व कर लिया। बट जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा 100%, या आप उसको नॉर्मली डेसिमल फॉर्म में क्या ले सकते हो 1, उसको आप क्या बोलोगे मल्टीप्लाई फैक्टर। तो अब आपको भी पता है कि 75% का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई 100 और 3/4 और 0.75। तो यही आपका क्या हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको आप नॉर्मल जो भी आपका नंबर है दैट इज इक्वल्स टू 1, उसमें ऐड करके आपका जो नंबर दिया हुआ है, क्वांटिटी जो भी दी हुई है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप
यहाँ पे क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4 को 3/4 क्या था, फ्रैक्शन फॉर्म में, उसको 0.75 डेसिमल फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आंसर विल बी सेम। ओके, ये जब आप लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये इजी पड़ता है। अभी तो क्या था, ये एग्जाम्पल इजी था तो आपको यही तरीका ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट इन जनरल जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है इजी पड़ता है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अ क्वांटिटी 300 व्हेन इंक्रीज्ड बाय सम परसेंटेज बिकम्स 360, फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंटेज इट हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, अब यहाँ क्या किया, कोई भी क्वांटिटी है 300 और वो इंक्रीज होकर के क्या हो गई 360, तो अब कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है ये कैलकुलेट करना है। तो अब नॉर्मली इसको कैसे कर सकते हो, 300 क्रॉस मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल्स टू 360, बिल्कुल सही बात है। जो भी आपका चेंज है वो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 300, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2। उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 6/5। तो अब 1.2 है तो 1 मतलब 120 माइनस 100 20%, डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या 1.2 माइनस 1 मीन्स जो आपका परसेंटेज के लिए नॉर्मल वैल्यू होती है, तो भी क्या आएगा आपका 20%। और फ्रैक्शन वाले से करना है तो 1 माइनस 1/5, दैट विल बी इक्वल्स टू 6/5, जो कि आपका यहाँ फ्रैक्शन पार्ट में दिया है, तो वो भी क्या हो जाएगा 1/5। उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा 20%। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसका मतलब ये है कि जब आप मोर देन वन टाइम्स कोई भी चेंज, फॉर एग्जांपल एक बार इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ अगेन इंक्रीज हुआ, तो उसमें आपको क्या करना है कि 1/1 जितनी भी चेंजेस होंगे उनको डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही जो है ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की प्रॉपर्टी है। ओके, फॉर एग्जांपल अ क्वांटिटी 300 इज इंक्रीज बाय 20%, देन इट वाज डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड आउट द न्यू क्वांटिटी इज हाउ मच लेस देन और मोर देन 300। ओके, सबसे पहले क्या किया 20% इंक्रीज किया, देन क्या किया 10% डिक्रीज किया। तो अब क्या करोगे 20% इंक्रीज मतलब 1 प्लस 1/5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1.2, एंड क्या किया 10% डिक्रीज तो 1 माइनस 0.1, तो ये क्या हो गया 0.9। सिंपल, इसको फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों ही फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए डायरेक्टली, और आपका क्या हो गया ये देखिए यहाँ पे 300 इंटू 1 प्लस 4/50, तो यहाँ 1 क्या है 100, ये आपकी वैल्यू जो भी दी है 4/50, तो यहाँ प्लस के साथ 4/50 है, तो क्या हो गया 4/50 का इंक्रीमेंट। 4/50 मीन्स क्या होता है 0.08, मतलब आपका क्या हो गया 8% का इंक्रीमेंट हो गया। ओके, क्लियर। Case of successive percentage change, the multiplying factor are multiplied directly। तो वही जो मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा आपका डायरेक्टली जो भी है उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। ओके, और इसका जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत ही यूजफुल हो जाता है जब जो है 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1, द सैलरी ऑफ राम वाज इंक्रीज्ड बाय 40%। सबसे पहले क्या हो 40% इंक्रीज, बट राम्स परफॉर्मेंस केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ विच हिज एम्प्लॉयर डिक्रीज्ड हिज सैलरी टू द सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। मतलब उनका जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो उनकी सैलरी जो है इंक्रीमेंट के पहले ही क्या किया गया, घटा दी गई। फाइंड आउट व्हाट परसेंट डिडक्शन वाज प्रोवाइडेड बाय हिज एम्प्लॉयर। तो उनको आपको बताना है कि उनकी सैलरी कितनी कट हुई है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि जो सैलरी का इंक्रीमेंट था वो क्या था एक्स, और जो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के बाद हो गई वो क्या थी वाई। तो अब ये है कि वाई से एक्स जो है अगेन डिक्रीज किया गया है, इसको हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आफ्टर सैलरी क्या हो गई वाई, बिफोर सैलरी क्या थी एक्स। आफ्टर सैलरी क्या था 40% इंक्रीमेंट, तो क्या किया 1 प्लस 40/100 दैट इज इक्वल्स टू 40%। यहाँ से क्या निकाल लिया आप y इक्वल्स टू 7/5x। तो अब यहाँ पे देखिए
ये जो है 5/7, यहाँ ये y होगा और यहाँ भी ये y होगा। बाई मिस्टेकली x लिखा हुआ है दोनों लाइन में, तो यहाँ पे x की मतलब y इक्वल्स टू 7/5 है। तो अब बाद में क्या उनकी सैलरी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 5/7 y दैट इज इक्वल्स टू 1 - 2/7। उनका जो है डिक्रीमेंट कितना हो गया, 2/7 का डिक्रीमेंट हुआ है। 2/7 क्या होता है, 2/7 इंटू 100 परसेंटेज में, तो क्या हो गया 28.56 का उनका जो है परसेंटेज का डिक्रीमेंट हुआ है। ओके, प्राइस ऑफ अ टॉय वॉज इंक्रीज बाई 20%, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 20%। देन इट वॉज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, मतलब क्या किया, डिक्रीज किया 20%। फाइंड द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द टॉय, चेंजेस क्या होंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ कर दो। एक बार आपने प्लस का 20% किया इंक्रीज का, एक बार डिक्रीज का, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0.96। तो 1 से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया जो भी वैल्यू थी आपकी 0.96, तो आपका फाइनल क्या हो गया 0.04%। 0.04 नंबर आया डिक्रीमेंट का, क्योंकि यहाँ साइन क्या है माइनस का, तो इसलिए 0.04 मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या हो गया ये आपका 4% का डिक्रीज हो गया। ओके, इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं बाकी क्वेश्चन, जैसे रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 10%, फाइंड आउट द नेट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम। तो रेडियस क्या हुआ 10% इंक्रीज हुआ, तो क्या हो गया ये 1.1 आर। अब वॉल्यूम हमको पता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे आर चेंज हो गया 1.1 से 1 से 1.1 आर हुआ है। क्या किया हमने, इसका क्यूब किया, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम आर क्यूब के साथ, और 1.1 का क्यूब आपका अलग से हो गया, तो ये क्या आ गया 1.1 का क्यूब क्या आएगा 1.331। तो अब इसको जब आप 1 मतलब 1.331 मोर देन 1, तो क्या हो गया इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ 0.331, दैट इज इक्वल्स टू 33.1%। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन एन ऑफिस 40% एम्प्लॉय आर मेल्स while 70% are the female employees are married. If 80% of male are married, find out the net percent of unmarried female in the office. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, मान लो एम्प्लॉय कितने हैं आपके पास 100। ओके, अब 80% मेल्स क्या है, 40% एम्प्लॉय और मेल्स। ओके, तो 100 में कितने हो गए 40 मेल्स हैं, उसमें क्या था 80% मैरिड थे, तो 32 क्या हो गए मेल्स मैरिड, 8 क्या हो गए अनमैरिड, ये टोटल मेल्स हो गए। तो फीमेल्स कितनी बची 60। अब 60 में क्या था आपका, जैसे अब यहाँ पे क्या था टोटल जो है 70 नंबर क्या है 70% मैरिड थे, तो अब 38 में अगर मीन्स सॉरी अगर 32 मैरिड मेल्स हैं तो 38 फीमेल्स हो जाएंगी, ये तो सिंपल था। अब अनमैरिड में 8 जो है अनमैरिड क्या है मेल्स हैं, तो 22 क्या हो जाएंगे अनमैरिड फीमेल्स हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 22%, सिंपल है। अब ये आपका तो ये तो बिल्कुल एग्जाम्पल इजी है, यहाँ पे आपको क्या करना है 40% और 20%, सिंपल मल्टीप्लाई 30% और 25 मल्टीप्लाई 50% और 28 मल्टीप्लाई, अगेन तीनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए, तीनों का आगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये एग्जाम्पल देखिए, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 30%, व्हाट विल बी द चेंज इन एरिया। तो ये अगर ये चेंज कहीं चेंज नाम की ब्लाइंडली आपको ये लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 इन परसेंटेज। ओके, यहाँ पे क्या हो गया 30% का था, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, मीन्स क्या हो गया दोनों वैल्यू क्या होंगी 30 30, इसको आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपका इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा 69%। ओके, अब ये देख लीजिए नेट परसेंटेज चेंज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100%। फॉर एग्जाम्पल एक और देखिए, a man's wages were decreased by 50%. The reduced wages were increased by 50%. So what will be the final profit of loss? Again क्या है चेंज है 50% 50%, एक +50 इंक्रीज का है, एक +50 -50 डिक्रीज का है। अब यहाँ पे देखिए एक्स और वाई ले लिया, पहले डिक्रीज था बाद में इंक्रीज था, आप इसको सॉल्व कीजिए क्या आया -25%, तो मतलब क्या हो गया लॉस हुआ उसको 25% का। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल,
30% of a number when subtracted from 91 gives the number itself. Find the number. तो 30% ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा? मान लो आपके पास नंबर क्या है x, तो 30% ऑफ नंबर 30 डिवाइडेड बाई x इंटू 100। एंड इसके बाद क्या हो गया? अगर 91 से 30% नंबर का सब्ट्रैक्ट करो तो वो नंबर इटसेल्फ हो जाता है। उसको आप डायरेक्टली मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए। 91 इक्वल्स टू x प्लस 30/100। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 70। सिंपल है। इसके बाद देखिए द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% and two successive discount of 20 and 20% on a certain bill was 22. Find the amount of the bill. सबसे पहले क्या था? 2020 दो चेंजेस, दोनों निगेटिव डिस्काउंट है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? 36% आया इसकी वैल्यू। ओके, इसके बाद क्या किया उन्होंने? बोला था कि 36% मीन्स क्या है उनका जो भी अमाउंट 35% उन्होंने डिस्काउंट दिया है। तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट 2020 का दिया और उसके पहले उन्होंने 35% का एक ही सिंगल डिस्काउंट दिया था। तो दोनों का मेन डिफरेंस क्या था? तो जो हमारा डिस्काउंट था 36% और -35, दोनों का डिफरेंस कितना था? 22। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 22, क्योंकि यहाँ क्या आ गया? 1%, तो 22 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 2200। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो बिल का अमाउंट था वो क्या हो गया? 2200। अब देखिए एक और एग्जाम्पल। Price of jute has been reduced by 20%. Reduced -20. If the reduced price is 800 per quintal, what will be the original price? तो आप ये मान लो कि उसका प्राइस क्या था x, 20% रिड्यूस, तो क्या बचेगा? 80%। 80% ऑफ x क्या हो जाएगा? 800। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉर्मली 10। तो x की वैल्यू जब 10 आ जाएगी, या तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए, 10 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 1000। तो जो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगी उसकी? 1000। ओके, क्लियर है? तो चलिए, अब परसेंटेज यहाँ तक तो क्लियर है। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स होंगे जो कि मैं असाइनमेंट के फॉर्म में जो है इस वीडियो के साथ अपलोड भी कर दूंगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई डाउट्स भी होते हैं आपको तो आप यहाँ कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको लाइक आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। बाकी आगे इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करेंगे, फर्दर वीडियोस होंगी। ठीक है, ओके। परसेंटेज के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। आप इतने एग्जांपल्स कीजिए, साथ में असाइनमेंट के क्वेश्चंस कीजिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।